जैन सभी साथियों को उम्मीद आप भी अच्छे होंगे, अपनी दौड़ की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले आपके यूपी पुलिस रिजल्ट अपडेट को लेके, और दूसरी बात करने वाले आपके यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है 40,000, वो कब तक आएगी और किस पद में कितने आपके आने वाले हैं, ठीक है, उसकी बात करने वाले। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके रिजल्ट अपडेट को लेके। देखो, रिजल्ट अपडेट को लेके मैंने आपको एक हफ्ता पहले ही बता दिया था, रिजल्ट आपका इस डेट में आएगा। उसके बाद से मुख्यमंत्री जी का भी आपका ऑफिशियल जो है ट्विटर से बयान आ गया था। तो लगभग उम्मीद थी कि आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा। लेकिन अब क्या है कि कुछ लोगों ने आपको भ्रम में डाल दिया है कि रिजल्ट आपका नवंबर में आने वाला, ऐसी सूचनाएं दे रहे हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको बहुत पहले से कहा था कि मुझ पर विश्वास करोगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि उस समय क्या है कि जब मैंने बताया था आपको 20 सितंबर के आसपास कि आपका रिजल्ट 20 अक्टूबर के पहले नहीं आएगा, तो उस समय क्या था, कुछ महानुभाव लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं पता है, आपका रिजल्ट जो है सितंबर के लास्ट वीक में आएगा, रनिंग अक्टूबर में 15 से चालू हो जाएगी। तो बहुत से ऐसे कमेंट मिले थे। मैंने कहा था समय के साथ आपको जवाब मिलेगा, तो उसका जवाब आपको एक हफ्ते पहले मैंने दे दिया था। तो इसमें क्या है कि बहुत से लोग आपको बता रहे हैं, मैं किसी के नाम नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग बताते हैं कि इस चैनल वाले ये बता रहे हैं, ये बता रहे। देखो, मैं किसी की नहीं बात करता, जो मुझे जानकारी मिलती, जो अभी तक आपको ऑथेंटिक जानकारी जहाँ से देता हूँ, तो उनके द्वारा ही मुझे ये भी कि जो आपका OMR चेक होने का प्रोसेस था वो 2 अक्टूबर के समथिंग से चालू हो गया था, 1-2 अक्टूबर से। तो OMR चेक करने के लिए अलग कंपनी आपकी होती है, तो उससे पुलिस विभाग को कोई लेना देना नहीं होता, भर्ती बोर्ड का, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड का काम अलग है, और जो कंपनी आपकी कॉपी चेक OMR चेक करा रही वो अलग है, ठीक है। तो इससे आपका लेना देना नहीं कि कौन सा त्यौहार आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अपने वो प्रोसेस पे लगा है। और रिजल्ट की जो अभी तक जानकारी है, अभी ऐसा कुछ नहीं सूचना है कि विलम्ब होगा, तो अभी मेरे पास ऐसी कुछ सूचना नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है देरी में जारी होगा, मतलब कि नवंबर में जाने वाला। तो अभी आपका ये मान के चलिए अक्टूबर में आने की प्रबल 99% चांसेस है, 1% चांस होगा। तो फिर ये अगर डिले हो जाएगा तो फिर दिवाली के बाद मान के चलिएगा 10 नवंबर पे। लेकिन जो 99% चांस है वो आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में आने की प्रबल संभावना है। और इस चीज़ की आपको ऑफिशियल जानकारी कब तक मिल जाएगी, 21 अक्टूबर को आपका पुलिस स्मृति दिवस है। उस दिन मुख्यमंत्री जी आपको स्वयं बता देंगे कि आपका रिजल्ट जो है कब जारी होगा। खुद उस दिन क्या होता है कि पुलिस विभाग के जो शहीद होते हैं उस सबके लिए जो है पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है। और उसी दिन आपकी नई वैकेंसी जो आपकी आ रही है वो कब तक आएगी, वो सब कुछ उसी दिन आपको ऑफिशियल जानकारी मिलेगी। क्योंकि उस दिन को पुलिस विभाग को काफ़ी इंतजार रहता है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए अनाउंस हो सकती हैं। जैसे इस बार क्या है, वर्दी भत्ता वगैरह बढ़ने वाला है, तो ये चीज़ें आपको आने वाले फ्यूचर में जब आप आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस समय 3,000 मिल रहा था वर्दी भत्ता साल का, तो 3,000 काफ़ी कम होता था, तो बढ़ के जब 6,000 हो जाएगा तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको फ़ायदा मिलने वाली हैं। तो इस चीज़ का है। तो और जो लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के फर्जी है ये अखबार वाले, देखो, ये अखबार वाले मान लिए फर्जी छापे थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर से वो चीज़ आई थी कि रिजल्ट के लिए, तो वो तो फेक नहीं हो सकती, क्योंकि ट्विटर हैंडल से फेक चीज़ें नहीं आती। तो आपका पेपर से फेक आ सकता है, लेकिन ट्विटर हैंडल से नहीं आता। तो रिज़ल्ट आपका मान के चलिए 26-27 अक्टूबर जो डेट मैंने बताया था वो डेट मान के चलिए, उसी में आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी रही फिजिकल की बात, तो फिजिकल क्या होता है, आपके रिजल्ट आने के 15 दिन के बाद 101% स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए अगर रिजल्ट आपका 26-27 को आता है, तो वहीं 5-6 के बाद आपका DB PST चालू हो जाएगा, उसी के 5 दिन के बाद आपकी रनिंग होगी। ये प्रोसेस आपका भर्ती का होता है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो। और ट्रेनिंग वगैरह की चर्चा आपकी बहुत तेज़ी से चल रही है। ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको बताया था, जो आपके अदर स्टेट में कुछ कैंडिडेट की ट्रेनिंग होना है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, यूपी में भी जैसे आपके SSB सेंटर हैं, ITBP, सभी में आपकी यूपी पुलिस की ट्रेनिंग होती है। तो परेशान में बहुत से लोग कह रहे SSCD की ट्रेनिंग भी होगी, तो SSCD की और यूपी पुलिस के साथ में होगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके पास पर्याप्त क्षमता होती है, वो लोग ट्रेनिंग करवा देंगे। तो अभी हिमाचल के लिए मैंने बताया था आपको 600 कैंडिडेट वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जनवरी के लिए बताया गया था ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि जनवरी में, लेकिन फरवरी में तो आपकी कंफर्म ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर नवंबर में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाए तो 1 महीने फिजिकल चलेगा, फिर उसके बाद आपका 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल का प्रोसेस होगा, तो काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए फरवरी के आसपास आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी जिनको अभी भी लग रहा है कि भर्ती बोर्ड का प्रोसेस स्लो हो सकता है, तो एक बार 41,520 भर्ती जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, उसमें मेरा पेपर 25 या 26 अक्टूबर किसी डेट का था। और उसका रिज़ल्ट जानते हैं कब आ गया था? उसका रिज़ल्ट 4/12 मतलब कि 4 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट आ गया था। पेपर होने के मात्र 40 दिन के अंदर सोच सकते हैं। तो वहाँ भी काफ़ी
प्रोसेस तेज था और दूसरे दिन डीवी पीएसटी ये सब बहुत तेज़ी से प्रोसेस हुआ था। उस भर्ती में सोच सकते कितना लोग फेल हुए थे। तो ऐसा नहीं, भर्ती बोर्ड पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए कि भर्ती बोर्ड क्या कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। और रही कट ऑफ की बात, देखो कट ऑफ के लिए बार बार आप कमेंट करते हैं, तो मुझे वो चीज़ें नहीं बार बार मैं किसका कितना जवाब दूँ। तो एक सीधा सीधा बता दे रहा हूँ आपको, ये जो जेल वार्डर की फिजिकल की कट ऑफ लगी थी, अगर आपके इतने नंबर में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपके इससे कम है तो फिर आप फिजिकल की तैयारी ना करें। ठीक, आपको सीधा सीधा मैं बता दी हूँ। नहीं है तो आप बार बार नहीं पूछ, जिसके नंबर भी है मान लीजिए जिसके 180 प्लस ओबीसी में है फीमेल में, वो भी बार बार पूछती है कि कमेंट में मैं रनिंग की तैयारी करूँ या नहीं। और ऐसे लोग रनिंग की तैयारी करते हैं केवल ऐसे हवाई में पूछते हैं कि रनिंग की तैयारी करूँ या ना करूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर कट ऑफ को लेके अब बार बार आपका डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और बाकी जिस पे आपको भरोसा है कट ऑफ को लेके आप उस पर विश्वास करें। बाकी और जो लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं भाई, रनिंग करो या ना करो, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मेरा फिजिकल में अगर नाम नहीं है तो मेरी रनिंग की तैयारी वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, रनिंग की तैयारी कभी भी आपकी वेस्ट नहीं होगी ज़िंदगी में। ठीक है, रनिंग आपको होगी जो आपके फिजिकल की फिटनेस के लिए होती है। रनिंग तो मैं भी करता हूँ, किसी दिन आपको वो दिखाऊंगा जहाँ मैं रनिंग करने जाता हूँ वहाँ के तो इस चीज़ें है। तो इसलिए परेशान हो तो कि रनिंग कर लेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। तो रनिंग के साथ अपना पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई भी ज़रूरी है, रनिंग भी ज़रूरी है। रनिंग तो आपको वैसे भी करना चाहिए, चाहे आपका यूपी पुलिस की भर्ती आप देख रहे हो या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो चाहे ना हो, लेकिन आपको रनिंग तो वैसे भी सुबह मॉर्निंग वॉक में थोड़ा बहुत आपको टहलने या मेहनत करना चाहिए। ठीक है, वो आपके फिटनेस के लिए होता है ताकि आपको कोई भी बीमारी नहीं। और बाकी जो भी लोग यूपी पुलिस के आने वाली वैकेंसी की तैयारी, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर टेक्स्ट बुक का पास अभी तक आपने नहीं लिया तो जाके अभी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कल सिलेक्शन सीजन सेल आ रही है। मात्र आपको बहुत लोवेस्ट प्राइस पे आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, पूरे 1 साल के लिए आपको मिलेगा। उसमें आपको 8000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारे एग्ज़ाम आपके जितने होते हैं वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। तो उसको जाके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको उसके टेस्ट सीरीज मिले, उसमें PYQ आपके मिल जाएंगे। बार बार आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस नहीं खरीदना पड़ेगा सॉल्व पेपर, तो सारे कुछ आपको उसमें मिल जाएंगे। चाहे आप CGL की तैयारी करो, चाहे CHSL, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपको उसमें सब पास मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपकी यूपी पुलिस में नई भर्ती आने वाली है 40,000। देखो 40,000 जो वैकेंसियाँ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 40,000 आपकी वैकेंसी आने वाली, और इसकी डेट का क्या बताया था कि आपके जैसे ही इस भर्ती का नियुक्ति पत्र दे देंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखो इस चीज़ का भी भर्ती बोर्ड के पास कुछ भी अध्याचन नहीं गया है। ये 40,000 पद, 20,000 पद के लिए उनके पास लगभग पहले से ही अध्याचन पड़ा है। 20,000 पद आपके कौन से थे, जो पिछले साल आपके सितंबर में ही उनके पास ये पद थे, और अब इन पदों की संख्या सब में वृद्धि हो सकती है, तो मान के चलिए। और इस 40,000 में देखते हैं आपकी सिविल पुलिस की भी वैकेंसी आ सकती है, जो अभी पहले आपके अनाउंस हुई थी वैकेंसी, जो भर्ती बोर्ड के पास अध्याचन रखा था। अगर ये आपका पेपर लीक करना हुआ होता तो शायद इस समय आप लोग ट्रेनिंग कर रहे होते और नई वैकेंसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नई वैकेंसी का मौका मिल गया होता। तो PSC में जैसे उस समय अनाउंस हुआ था, PSC में 10,984 पद थे, फायरमैन में 1,007 पद थे, जेल वार्डर में 2833 पद, और आपके UPSSM में 1341 पद, PSC महिला के 761 पद, और UPSI वगैरह के आपके 3269, ये सब आपके पद थे। तो इन अभी वैकेंसियों में इन पे इजाफा हो गया। जैसे आपके UPSI में लगभग 3900 पद हो गए थे, तो इन सभी वैकेंसियों को धीरे धीरे आपकी वैकेंसी, अब जैसे PSC के 10,000 थी, हो सकता है बढ़ के 12,000 हो जाए, फायरमैन की 1,000 थी, 1300 हो जाए, जेल वार्डर 28 तो थी, कहीं 4,000 हो जाए। ये सारी वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है, और बाकी ये लगभग 20,000 वैकेंसी आपकी ये वाली हैं। तो आने वाले समय में ये वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आ जाएंगी। ये जो PSC की वैकेंसी है, ये उम्मीद मान के चलिए हो सकता है दिसंबर में अनाउंस हो सकती है, क्योंकि दिसंबर में क्या है आपका PSC स्थापना दिवस है। तो PSC स्थापना दिवस पे आपके PSC की वैकेंसी का अनाउंस हो सकता है महिलाओं पुरुषों के लिए। बाकी इनमें आपको एक बेनिफिट है कि आपकी PSC की वैकेंसी अलग आएगी, जेल वार्डर की वैकेंसी अलग आएंगी, जिसमें आपको कई फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। एक साथ आपको 2-2, 3-3 एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि हर दिन आपका अच्छा नहीं होता। कभी आपने पढ़ा जो चीज़ें वो चीज़ें नहीं आई, कभी आपका ना आपने जो पढ़ा हो वही चीज़ें। ये होता है कि आपका उस दिन अच्छा ना रहा हो, दिन आपका पेपर ख़राब हो जाता है। लेकिन यही लोग होते हैं, जैसे आपका बहुत से लोग हैं 60,240 में सिलेक्शन नहीं ले पाए, वो इन भर्तियों में आराम से ले लेंगे, क्योंकि इसमें वैकेंसी आपके कम है, लेकिन उनका कभी कभी आपका लक भी साथ देता है। UPSI में ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे जो 60,240 में नहीं होंगे। तो बाकी इस तरीके से आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना। ऐसा नहीं कि आप अभी सो रहे हैं, जब वैकेंसी है तभी आप तैयारी करें। तैयारी आपको रेगुलर करना है, कंटिन्यू आपको करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग का आपका सिलेबस वही रहता है। किसी भी एग्ज़ाम में जाए हो,
चाहे मैथ हो आपको वही आता है, रीजनिंग भी आपका वही आता है, जीएस भी आपका वही आता है, हिंदी किसी एग्जाम में हिंदी का नहीं आता है, रेलवे में आप देख सकते हैं हिंदी नहीं है, तो बाकी 3 सब्जेक्ट तो आपके वहीं, साइंस का वहाँ थोड़ा रोल ज़्यादा है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू आपको 4 से 6 घंटा डेली आपको पढ़ने में समय देना है, उसके साथ अपना थोड़ा बहुत अपना फिटनेस के लिए वर्क करते रहें। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब दूँगा।